गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका स्वागत है और आवाराओं की इस दुनिया में मैं आपको नमस्ते कहता हूँ। एक्सप्लोर हिमाचल के अपने सफर में हम जा रहे हैं हिमाचल के उन सुंदर पहाड़ों से मिलने जहाँ अब भी कई खूबसूरत रंग और पहलू छुपे हुए हैं। पार्वती वैली के हिप्पी कल्चर से लेकर सेंज वैली की उन सुंदर घाटियों और गांव तक भी जाएंगे जहाँ टूरिज्म अब भी नहीं पहुंचा है। पांडवों के बसाए गांव में कदम रखेंगे, जाएंगे फेरी फॉरेस्ट जहां का जंगल हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स की याद दिलाता है, करेंगे चोज में मस्ती और चढ़ेंगे जलौरी पास स्नोफॉल में। आप बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। गो वाइल्ड इन इंडिया में हम सेंज वैली को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ऐसे में ये जनाब न जाने कब से हमारे साथ बैग में चल रहे थे। रात ही को दादा ने अचानक चीख के बताया कि जल्दी आओ, और मैंने जाके देखा तो ये जनाब उनके बैग के अंदर घूम रहे थे न जाने कब से। फ़िलहाल ये है एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू, पहाड़ी बिच्छू, बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, हीमोटॉक्सिक जहर से लैस है। काट ले तो यकीन मानिए लोग चिल्लाकर कहते हैं कि मेरा हाथ काट दो, मगर बस इस बिच्छू के दर्द से मुझे राहत दिला दो। देखिए इसके ज़रा इसके टेंटिकल्स देखिए, इसके पंजे देखिए जो किसी भी अपने प्रे को पकड़कर, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़कर उनके टुकड़े कर देते हैं। और एक बहुत ही घातक जीव है, बहुत ही खूबसूरत जीव है। और जब इन पे ग्रीन लाइट आप डालेंगे, फ्लोरेसेंट लाइट, तो ये चमकेगा जैसे कोई रेडियम का बना हो। कमाल का जीव है और पता नहीं कब से हमारे साथ ये ट्रैवल कर रहा था और वक्त है कि हम इसको जाने दें। वक्त है कि गो वाइल्ड इन इंडिया में हम अब आगे का सफ़र तय करें। इस प्यारे से जीव को इससे बेहतर कोई जगह मिलेगी नहीं, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। फ़ोन देना था, जाओ बच्चे। गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका स्वागत है। ओके। आवाराओं की दुनिया में आपका स्वागत है और द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के खूबसूरत पहाड़ों से मैं आपको नमस्ते कहता हूँ। अपने इस खूबसूरत सफ़र एक्सप्लोर हिमाचल में हम जा रहे हैं सिरमौर जिले में पड़ने वाले एक जादुई गांव सराहन से मिलने, जहां की कहानियां कहती हैं कि कभी इस धरती पर स्वयं ऋषि पुंडरिक ने भी कदम रखा था। वो यहाँ रहे और लंबा तप भी किया। तो चलिए मेरे साथ गो वाइल्ड इन इंडिया। जब मैं यहाँ इस जादुई झील को बस ताकता ही रहा, तब मुझे याद है एक जादू हुआ था। पास में बैठे किसी भी व्यक्ति की कोई आवाज नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस चिड़ियाएं गाना गा रही थी और शब्दहीन मैं बैठा एकांत में खो गया था। आंखें बंद करके सोचने लगा हूं कि सपनों से भी सुंदर दिखने वाली यह झील ऋषि महाराज को कैसे पसंद ना आती। हिमालय के बहुत ऊंचे पहाड़ों में देवदार के पेड़ों ने जैसे कुछ छिपा रखा हो। कच्ची उम्र में ही ऋषि महाराज ने अपना घर छोड़ दिया था और निकल पड़े थे सच की तलाश में। एक सवाल उन्हें लगातार परेशान करता था, मैं कौन हूं और मेरा लक्ष्य क्या है? और जवाब मिला, हिमालय के पहाड़ों पर आत्मिक साधना और तप करके। मगर सबके अपने जवाब होते हैं, सबको अपने जवाब खुद तलाश करने होते हैं और मैं भी नहीं रुकूंगा। फिलहाल दादा की आवाज से, मौन की गलियों से मैं लौट आया हूं। हमें आगे गांव सराहन की ओर जाना है, तो चलिए मेरे साथ।
मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता नहीं। मैं तो बस पीछा कर रहा हूँ अपने भाइयों का, जिस रास्ते को वो पीछे छोड़ गए हैं। देखता हूँ कि पगडंडियाँ लगातार बनती ही जा रही हैं। जहाँ रास्ता नहीं दिखता वहीं से होकर रास्ता निकलता है। तो कौन सी क्लास में हो तुम लोग? 6th क्लास में हो। क्या बात है। फिर आगे क्या बनना है तुम लोगों को, सोचा कुछ? क्या सोचा था? पुलिस? ये वही ना बात। सराहन सिरमौर जिले में पड़ने वाला एक बड़ा गांव है। पूरी घाटी में फैला ये गांव आज भी आपको समय में पीछे ले जाता है। बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन की जगह पुराने खेलों के तौर तरीके मुझे ज्यादा रास आ रहे हैं। वहीं गांव की दिनचर्या जोरों शोरों पर है। देखता हूं चिल काटने की ऐसी व्यवस्था हमारे शहरों में तो नहीं है। पुराने कई रीति रिवाज आपको यहाँ आंगन में देखने को मिल सकते हैं, जो अब भारत में तेजी से खत्म या लुप्त होते जा रहे हैं। क्या नाम है तुम दोनों का? टीकेश्वर। टीकेश्वर है। क्या बात है टीकेश्वर। क्या कर रहे हैं आप ये पट्टू बनाने का कर रहे हैं। पट्टू ये क्या होता है? इसको बोलते हैं कंगा। अच्छा इसमें पट्टू के धागे को भरते हैं हम। जी। हाँ जी हाँ जी। और फिर उससे क्या होता है? उससे क्या फिर बुनते हैं उसको, ये गुनाहड़ में इसमें बुनते हैं। अच्छा अच्छा ये वाला नहीं है, अच्छा ऊन का होता है। अच्छा, तो बेसिकली आप ऊन की बुनाई का कुछ ऐसा काम कर रहे हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। क्या शुभ नाम है आपका? डोले सिंह। है? डोले सिंह। ढोले सिंह। डोले सिंह। DOLESINGH। अच्छा, सिंह लगाते हैं आप। सिंह। तो आप तो क्षत्रिय हुए। हाँ जी हाँ जी। आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ? अब क्या पता, बुजुर्गों का है। क्या बात है। हाँ जी हाँ जी। मेरा गला सूख गया है। हम बस उतरते ही जा रहे हैं और खेत है, मुझे इंतजार है। आपको भी होगा उस खूबसूरत नज़ारे का जिसके लिए मैं आया हूँ। आप बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। क्या कह रहे थे आप? कौन से गांव में कौन सी जड़ी बूटी? जो लपाहा से ऊपर जाते हैं ना, ढीला 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 में पड़ेगी, मतलब दुनिया की जो जड़ी बूटी मतलब कहीं नहीं मिलती, वो वहाँ ढीला में मिलेगी। आपका धूप है, लहसुन है, नाक्षत्री है, कौड़ी है, पतीश है, मतलब इस तरीके की कई जड़ी बूटियाँ मिलेगी उधर, जो मतलब इसमें दवाइयों में रखी है। वो ढीला है, एज ए नेशनल पार्क में आता है। अच्छा, बहुत आप इधर ही रहते हो? हम तो नहीं, हम तो ऊपर रहते ना, जहाँ रोड पर होता है। तो आपके यहाँ जानवरों की समस्या? जानवरों की समस्या है, जैसे जानवर लुप्त हो रहे ना हमारे यहाँ। जैसे ऐसे यहाँ पर हमारे मिलते हैं, मनान मिलते हैं, घोड़ मिलते हैं, कर्त बकरी मिलती है। नहीं, आपके गांव तक नहीं आ जाते क्या? हमारे गांव पर क्योंकि वातावरण चेंज हो गया ना, जिस टाइम हमारे गांव पर आती थी उस टाइम बर्फ 5 फीट गिरती थी। जैसे घर बने होते थे 3 मंजिल, लकड़ी के मकान 3 मंजिल होते थे, जिसमें एक में होते थे गाय रखने के लिए, दूसरे में खुद सोने के लिए, तीसरी में ऊपर 4 मंजिल पर, चौथी में ऊपर खाना बनाएंगे, जिसको हम किचन बोलते हैं।
ऐसे अच्छा। पहाड़ी जैसे ये है ना, ये डाला है, अच्छा इसको किचन बोलते हैं हमारे। अच्छा। अब तो 3 मंजिल है क्योंकि टेम्परेचर डाउन, वातावरण चेंज हो गया ना, वातावरण चेंज हो गया। अब बस गिरती है कम, अब गिरती है 2 फुट 2.5 फीट। अच्छा उस टाइम तो 5-5 फीट गिरती थी। अच्छा। कुत्ता काटेगा तो नहीं? नहीं, अपना स्कूबी है, हे स्कूबी बॉय, अपना कुत्ता है ना ये। हे स्कूबी बॉय। स्कूबी के मालिक राजकुमार या राजू रॉयल ने भी इन पहाड़ों पर अपना होम स्टे बना रखा है। मगर खास बात उनकी बालकनी है। जी हाँ, वहां से पहाड़ अद्भुत दिखते हैं। बड़े बाजू पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये तब जाके यहाँ नंगे के नंगे, हमारे तो इधर ही है ना पेड़ पौधे, ये नंगे के नंगे रहे। मतलब ये है बुजुर्गों की कहानी है ना, हो सकता है ये बुजुर्गों की वैसा- कहानी है कि मनु ऋषि ने भाव को रोक दिया। हाँ हाँ, इस नदी का बहाव था इतना ना ऊपर, क्योंकि बोलते हैं ना उसमें तो लिखा है कि भाई मनु, उसने बोला कि भाई मैंने देखा था एक बार धरती में जाके, वो चीज थी, उसने फिर यहाँ कदम रखा, फिर जाके थम गई नदी, नीचे अपने स्थान पे गई। हमारे साथ नदी वहां तक आ गई। ऐसी आ गई ना, जैसे टावर नहीं है हाँ ऐसे पहाड़ों के साथ आई नदी अच्छा। पहले ना। हाँ हाँ प्रकृति में जैसे मनु ने कदम रखा ना धरती पर, हाँ। ये ऑटोमेटिकल नीचे आ गई, नदी नदी आ गई स्वयं नीचे आ गई। नीचे आ गई। मतलब कि फिर एक मानव का वो हो गया ना, मानव की एक उत्पत्ति हो गई धरती पर। क्या इनका कम्युनिकेशन सिस्टम था? जब इस गांव में कुछ घटना घटित हो जाती है या होने वाली होती है तो ये लोग क्योंकि इनकी डाइवर्सिटी आप देख रहे हो इधर, इन कैसे जाएंगे। जब फोन नहीं होते थे तो ये लोग एक गांव से दूसरे गांव को करने के लिए आवाज लगाते थे, और अभी भी लगाते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है कि मतलब आपने आवाज मारी और वो इको करी और नीचे गांव तक जा रही है आवाज। क्या बात है। मैं गो वाइल्ड इन इंडिया की हमारी इस जर्नी में मैं इस वक्त जिस जगह बैठा हूँ, ये एक गांव है। इस जगह का नाम है शरण, और यहाँ पर आने के बाद व्यू आप शायद अभी देख ही लेंगे, बट यहाँ पे आने के बाद आप अपनी एक घोर शांति से भर जाते हैं। और यहाँ के वेलकम के लिए मुझे यहाँ पे एक लेमन टी दी गई है, और ये सीख, आपको इसको देखना ही चाहिए। ये देखने में किसी जेली की तरह दिखती है, ये देखिए, ये किसी जेली की तरह बिहेव कर रही है, और खाने पर मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं खाया। काफ़ी कुछ जेली जैसा है, बट ये यहाँ की लोकल एक सब्जी नुमा चीज़ है जिसको बोलते हैं सीख। और बाद में उसको सुखा के प्रोसेस करके उसको इसका एक हलवा बनाया जाता है, और आपके सामने पेश है बहुत ही टेस्टी सीख। पहाड़ों में इतनी खूबसूरत शाम होगी ये तो मैंने सोचा भी न था। वहीं सुभद्रा एक खूबसूरत पट्टू बनाने में लगी हुई हैं। क्या कर रही हैं आप? ये डिजाइन बना रही हैं फूल का, ये पट्टू के लिए। समय तेजी से निकल रहा है और सफर अब भी लंबा है, इसलिए हम चल दिए हैं और आगे वहीं स्कूबी हमारा साथ देने के लिए आ गया है, जैसे पहचान गया हो कि मैं पहाड़ों पर नया हूं। प्रकृति देखते हाँफते मैं पहुंच गया हूं इस सुंदर गांव सराहन की ओर, जो अचानक मेरे सामने किसी सपने की तरह आ खड़ा हुआ है।
देवदार के बड़े पहाड़ों ने मुझे अपने आवेश में ले लिया है। जहां एक शिव मंदिर सबकी मनोकामना बांट रहा है, वहीं मैं आवारा इस प्रकृति के रंगों में गुम हो चुका हूं। देखता हूं कि अगर पहाड़ी की इस ओर वादियों में रस्सी कूदी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मैंने भी इंदु नाम की इस बहन को बैडमिंटन में अपना साथी चुन लिया है। चल 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 इंदु, अरे लड़की, चल 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 चल, अरे लड़की क्या बात है, चल 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 इंदु, बहुत बढ़िया, येट गेम है लड़की। चले लड़की, चल 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 गेम में, ओए होए 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 होए, छोटा भाई है वो अपना। बच्चों से बुरी तरह बैडमिंटन का मैच हारने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने चले आए हैं मेरे पुराने दोस्त वाइटी और शेरा। और फिर नजर पड़ी क्रिकेट खेलते बच्चों पर, तो हम कहाँ रुकने वाले थे। बहुत सही। ये बॉल किसी सिंथेटिक बॉल जैसा फील देती है। I mean, बहुत सारे कपड़ों को बांध कर एक बॉल बनाया गया। इसके बेस में क्या रहता है, कौन सी बॉल रहती है? सिर्फ कपड़े लपेटे हुए हैं और ये स्पिन भी हो रही है। क्या बात है। हाय 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 हाय, छोटे क्रिकेट के 8 ओवर के मैच ने कमाल कर दिया। बैडमिंटन की हार को क्रिकेट की जीत से कवर करने के बाद मैं पहुंच गया हूं पहाड़ों के और अंदर। बहुत चढ़ाई बाबा, और क्रिकेट खेलने के बाद और बैडमिंटन खेलने के बाद तो जान ही नहीं बची है। बट फिलहाल हम अपने इस स्टोरी लाइनअप के नेक्स्ट अध्याय में आ गए हैं, थोड़ा और ऊपर जंगलों में। आप बने रहिए। बच्चों, हाँ क्या मस्ती हो रही थी, तुम लोग आ गए ऊपर। चलो मेरे कपड़े गंदे मत करो, चलो चलो चलो, मेरे कपड़े गंदे मत करो, चलो। गुड बॉयज। वाइटी बॉय, तुम तो मेरे साथ चलो। वाइटी बॉय, चल 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 चल। आज के दिन की बात ही क्या थी। पुंडरिक ऋषि की झील से सराहन जैसे खूबसूरत गांव में क्रिकेट और बैडमिंटन का लुत्फ उठाना, ओह मेरा तो दिन ही बन गया है। मगर आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ, और इसलिए कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूँ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आप हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। कीप वॉचिंग गो वाइल्ड इन इंडिया।